अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला। तमाम तारीफें सारी की सारी अल्लाह की हैं। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़ुलूलन फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नशूर। आमिनतुम मन फिस समाइ यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिया तमूर। हम अमिनतुम मन फिस समाइ हम अमिनतुम मन फिस समाइ युरसिल अलैकुम हम अमिनतुम मन फिस समाइ यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिया तमूर। हम अमिनतुम मन फिस समाइ युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। अल्लाह ताला क्या वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, उसने तुम्हारे लिए जमीन बनाया ताकि तुम इस पे चलो। फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नशूर, और अल्लाह का दिया हुआ खाओ, अल्लाह का रिज्क खाओ और उसी की तरफ लौट के जाना है। उसी ने भेजा हमको, उसी के पास जाना है। कोई बचा सका ना खुद को, हर किसी ने जाना है। हर कोई जानता है, लेकिन शैतान ने ऐसा घुमाया कि दिल दुनिया पे दीवाना है। शैतान ने ऐसा घुमाया दिल दुनिया पे दीवाना है। तौहीद किसे कहते हैं, जाना ना पहचाना है। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, अम अमिनतुम मन फिस समाइ यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिया तमूर। क्या तुम बेखौफ हो? जो आसमान में है उससे बेखौफ हो? क्या वो जमीन फाड़ के धंसा दे हमें? हैं? क्या बेखौफ हो? ना कहा जमीन फाड़ के वो धंसा दे हमें। अम अमिनतुम मन फिस समाइ युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। क्या तुम बेखौफ हो? हम बेखौफ हैं। क्या बेखौफ हो कि जो आसमान में है, जो हर पल का हर चीज का कंट्रोलर है, वो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश करे, तब जानेंगे कि अल्लाह का ठिकाना कैसा है। ये कुरान, ये जमीन, ये आसमान, ये समा, ये लोग मरते, बीमार होते, बड़े छोटे होते, बादशाहियां जाती, गरीब अमीर होते, अमीर गरीब होते, और जिंदगी सबकी बिखरती जा रही। क्या इससे हमको ये दुनिया में तमाम फसादात आप देख रहे हो, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, किसके कंट्रोल में है, फिर भी बेखौफ हो उस रब्बे करीम से जिसने हमें, आपको और सबको बनाया है? क्या करें? अल्लाह ताला हर जगह डरा रहा है, कह रहा है
लेकिन हमें काश टाइम मिल जाता। हाँ? राह तो ईद हो, मंजिल फिर दोष हो। राह तो ईद ओ मंजिल फिर दोष हो। मैं बुलाता हो तुमको, क्यों खामोश हो। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी ने बुलाया, कुरान बुला रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, ऐ लोगों दौड़ लगाओ उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन से आसमान तक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत के बाहर एक खेमा होगा हीरे का एक पीस, जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। तो कैलकुलेशन करो लंबा कितना होगा, और अगर चौड़ाई 60 मील तो ऊंचाई कितनी। ये मोती की होगी जिसमें लाइट सिर्फ मोती का हो, वो खेमा। दुनिया, ये शैतान तो बुला रहा है, इंसान निसियान से है, लेकिन कुरान पाक पढ़ा करो। अल्लाह ताला हर पेज में डराया है, हर पेज में मौत से, जान से। चाहे जो शायद कोई पेज खाली हो, कुरान पढ़ के देखो। राह तो ईद हो जन्नत, राह तो ईद हो मंजिल फिर दोष हो। मैं बुलाता हो तुमको, क्यों खामोश हो। सड़ी मछली है दुनिया, ना पकड़ो इसे, फायदा कुछ ना हो जमा करके इसे। फायदा कुछ नहीं जमा करके इसे। सड़ सड़ा के सड़ भी जाएगी, और जमा भी करोगे तो और सड़ती रहेगी। सड़ सड़ा के जहां में ही रह जाएगा, ना कब्र में तेरे संग ये जाएगा। ओ सड़सड़ा के जग में ही रह जाएगा, ना कब्र में तेरे संग ये जाएगा। बनाओ उसे संग ले जाओगे, जमा कर लो उसे। अल्लाह क्या कह रहा है, क्या तुम्हें होश हो, जो तुम्हें होश हो। राह तो ईद हो मंजिल फिर दोष हो। मैं बुलाता हूँ तुमको, क्यों खामोश हो। हर नबी ने सिखाया, जिस पे बुलाया हमें, बस वही राह पे मैं बुलाया तुम्हें। बस उसी राह पे मैं बुलाया तुम्हें। राह चलते रहो, हमद गाते रहो। राह चलते रहो, हमद गाते रहो। तारीफ अल्लाह की गुनगुना आते रहो। तारीफ अल्लाह की गुनगुनाते रहो। राह तो ईद चल के सदा खुश रहो। राह तो ईद हो मंजिल फिर दोष हो। राह तो ईद हो मंजिल फिर दोष हो। शैतान ने बनाया हजारों रास्ते, तो ईद से भटको ना तुम अल्लाह के वास्ते।
तौहीद से भटको ना तुम अल्लाह के वास्ते। राह शैतान का जहन्नम तक ही जाएगा, राह शैतान का जहन्नम तक ही जाएगा, राह तौहीद जन्नत को पहुंचाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है, अल्लज़ीना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह ला यख्लुकूना शैय्यन व हुम युख्लकून। ऐ लोगों जो अल्लाह के अलावा दूसरे को बुलाते हो, उन्होंने कुछ बनाया नहीं, बनाए नहीं। अल्लाह की इबादत खासा क़याम रुकू सजूद नजर नियाज कुर्बानी भरोसा उम्मीद पुकार। अल्लाह की इबादत में न गैर को बुलाओ, जाने अनजाने से बाज तुम आ जाओ। कुरान पढ़ो खुद से। तौहीद तौहीद पढ़ने के लिए ये दिल और दिमाग की जरूरत है। किसने जब एक घास भी पूरी दुनिया मिलकर बना नहीं सकता है। तो तौहीद जिसने बनाया, आसमान किसने बनाया, उससे पहले की तारीख किसकी बताओ तो जरा। आसमान जिसने बनाया, क्या उसने कंट्रोल नहीं रखा? सूरज चल रहा है, चांद चल रहे, बारिशें हो रही, हवाएं चल रही, ये सब कौन कर रहा है? मौत हो रही है, पैदा हो रहे हैं। जमीन का सिस्टम अल्लाह जब जैसे चाहता है बदलता है। कभी मुझे याद है, शायद 100-150 साल पहले इस धरती में कोई एक गाड़ी नहीं थी, मशीनें नहीं थी। अल्लाह ने जब जब जरूरत इंसान को समझा, क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन अल्लाह की कानून से फसादात पैदा करते बच्चों। ठीक है, क्या कहें, बहुत दिन के बाद में थोड़ा फुर्सत मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 5 चीज को गनीमत समझो 5 के पहले, जिंदगी मौत से पहले, ये गनीमत है। तंदुरुस्ती बीमारी से पहले, फकीरी गनी फकीर होने से पहले, और ये फुर्सत में, आज फुर्सत ना होता, दुनिया दौड़ा रहा, इतने फितने घेरे हुए, जरूरियातें बढ़ गई, ये फुर्सत ना होता तो आज एक बात नहीं बोल सकता था। अल्लाह ताला कितना डरा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, कह रहा है, और हर इंसान देख रहा है, दुनिया से कोई लेके जा नहीं रहा, सब कुछ छोड़ जा रहा है। तो जमा करो उसको जो संग लेके जाओ, जमा करो उसको जो संग लेके जाओ, जो संग जा सके वो जेब तो बनाओ। तौहीद ही एक जेब है जिसमें आपका अच्छाई जा सकता है, नहीं तो यहाँ कफन के साथ कोई जेब नहीं है। वही सब आपकी नेकियों को समेट के अल्लाह के दरबार में कहेगा, अल्लाह ताला इसका ये माल है। कब्र में फरिश्तों से, मुनकिर नकीर से कहेगा था, ये तौहीद ऐसा चीज है। और तौहीद के कुछ कानून है, जब तौहीद समझेगा आदमी तो उसका कानून जरूर समझेगा। अगर इसमें गड़बड़ी है, रब्बे काबा की कसम कोई एक अमाल भी नहीं जाए। और 5 चीज को और याद रख लो, शिर्क ना करना, नमाज ना छोड़ना, अल्लज़ीना ला युतूना ज़काता हुम बिल आखिरति हुमुल काफिरून, ऐसा है तो ज़कात देना। कुरान की कोई एक आयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस जुबान दिल से इनकार हो जाए, फिर उसका कोई भी
आमाल उसके साथ नहीं जाए, सब कुछ रद्द कर दिया जाए। और अमलन में तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल और जुबान से इनकार का हम नहीं कह सकते। और अल्लाह का कानून नाफिज करो जहां तक कंट्रोल है, नहीं कुछ तो अपने पे, अपने दो चार छोटे छोटे बच्चों पे अल्लाह से कह सको अल्लाह ने जितनी जिम्मेदारी दी थी मैं उतने पे कंट्रोल किया, चाहे मुझे पूरी दुनिया दुश्मन कहे। अल्लाह ने कहा कि हम रहम नहीं कर पाएंगे क़यामत के दिन जो हमारे कानून को अपने ऊपर नाफिज नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फातिमा नाम की लड़की ने चोरी कर ली थी। जैद बिन हारसा और तमाम लोग, सब लोग सिफारिश के लिए आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और कहा अगर काश मेरी बेटी हाँ फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती, चोरी करती तो हाथ कटवा देता, क्योंकि ये कानून अल्लाह का है, हमारा नहीं जिसने बनाया। तो अब उसकी तफसीर जाएंगे, आदमी गाड़ी में से रखा है पैसा, सामने दिखाई दे रहा, फोड़ के लेके गया, ऐसा चीज है जो आदमी इरादे से आए। बहरहाल उसकी तफसीर बहुत लंबी है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये 5 चीजें: शिर्क ना करना, नमाज ना छोड़ना, 1 मिनट में अल्लाह का 7 मरतबा सांस लेते हो, मशीन उसकी सांस उसका उसका खाते हो, वो सोता है तुम्हें खिलाता रहता है। ये रोज की अमर है, जिस दिन कहेगा खला से निकल जाएगी, मिट्टी हो जाए, सट जाए, फिर अपने सब पराये हो जाएंगे। हाँ, उसका हक है, उसका हक। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।